परिनिर्वाण दिन उनको आदरांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आयोजकों ने मुझे कहा था कि 5 मिनट में मुझे बाबा साहब कितने महान थे ये बखान करने के बजाय बाबा साहब के आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, उसका किस तरीके से प्रयोग और उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताने की जिम्मेदारी मेरी सौंपी थी। क्योंकि उसके पहले जो हमारे सूत्रधार है दलजीत जी ने जो नानकचंद रत्तू जी की जो एक उनकी जीवन का वाक़या बताया, जो बाबा साहब के निजी सचिव थे, तो उसी से मुझे याद आया कि हमारे वॉल्वरहैम्पटन के जो एक मिशनरी गीतकार सुरेंद्र रत्तू जी, उनका एक गीत है जो मिशनरी गायक एस आज़ाद जी ने गाया है। उसमें रत्तू जी लिखते हैं बाबा साहब का जो दर्द था वो बयान करते हैं उनके शब्दों में। वो कहते हैं कि मैं पढ़ के मैं लड़ के तैनू हक दवाया जीने दा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मंगिया नहीं पानी मिलिया पीने दा, तू बने मिनिस्टर फौजा दा तैनू मिले सलामी तोहफा दी, जिन आशा लाइया तेरे से गला भुलना जाना उन लोका दी। ये बाबा साहब की जो दर्द था वो अपने उन लोगों के लिए था जिनसे उनको ये उम्मीद थी कि वो बाबा साहब का कारवा आगे ले जाते। जैसा कि दलजीत सिंह ने बताया कि रत्तू जी से बोलते हुए बाबा साहब ने 3 बातें उनका खेद व्यक्त किया था कि मेरे जीते जी इस कारवा को आगे ले जाने वाले लोग नौजवान अगर इकट्ठा सामने आते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उनकी किताबें उनके होते हुए छपनी चाहिए। किताबों के बारे में बाबा साहब की मंशा इसलिए थी कि बाबा साहब जानते थे कि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, जिस शासक जातियों से हमारा पाला पड़ा था, वो बाबा साहब की किताबें अगर बाद में छापते हैं तो उसमें कुछ रद्दबदल करेंगे, उसमें कुछ शैतानी करेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि उनके जीते जी उनकी किताबें छापी जाए। हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी खामी ये रही है कि हमारे पुरखों ने आंदोलन तो लड़ा है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में हमारे से कोताही बरती गई हमारी पिछली नस्लों से। इसीलिए बाबा साहब चाहते थे। दूसरी बात जो उनकी थी कि बाबा साहब चाहते थे कि जो नए लोग सामने आए उनकी जिम्मेदारी कारवा आगे बढ़ाने की। तो बाबा साहब के जाने के 20 साल के अंदर ही ऐसे ही उनके विचारों से उपजे नौजवानों का एक ग्रुप सामने आया और राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके से ये लोग जब पुणे में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महकमे में काम करते करते इकट्ठा आए तो इन्होंने एक ऐसे मजबूत संगठन को जन्म दिया जिसने सारे भारत में बहुजनवाद के बिना पर एक आंदोलन को पैदा किया। हम जब बहुजनवाद की बात करते हैं, दलजीत सिंह ने भी कहा कि आज बाबा साहब हमारे लिए एक बहुत ही संजीदा होने का दिन है। 6 दिसंबर बहुजनों के मसीहा बाबा साहब का परिनिर्वाण का दिन है। हम जब बहुजन शब्द को लेते हैं तो उसके बारे में बहुत सी टीका होती है, बहुत सी उसके बारे में मर्यादाएं आ जाती है। लेकिन हम दलित शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम बाबा साहब और बाबा साहब के बाद में जिन्होंने बहुजनवाद का आंदोलन चलाया उसके साथ में बहुत बड़ा इंजस्टिस करते हैं। SC, ST, OBC और यहाँ तक रिलीजियस माइनॉरिटीज, थोड़ी देर पहले यहाँ सिंह सभा के कुछ पदाधिकारी आए थे, काश अगर वो यहाँ भी होते तो काफ़ी अच्छा होता। बाबा साहब की सारी लड़ाई, उन्होंने जो हक, हकूक और अधिकार हमें दिए वो SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए थे। और ये सारे भारत के कुल आबादी के 85% लोग उनके कुल मिलकर होते हैं। इसीलिए बाबा साहब को सिर्फ दलितों का मसीहा कहना, ये उनके लोकोत्तर कार्य के लिए, इनके राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए उनको कम करने वाला है। उनको हम बहुजन मसीहा कहा जाना चाहिए, बहुजन समाज के मसीहा वो कहकर उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो बाबा साहब के मरने के 20 साल के अंदर अंदर ही जिन लोगों ने बहुजन समाज के आंदोलन को खड़ा किया, उसमें राजस्थान के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के माननीय दीना भाना जी, महाराष्ट्र के माननीय खापर्डी जी और पंजाब के कांशीराम जी, जो उस वक्त जब नवयुवक सामने आए और उन्होंने उस वक्त हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जो एक खामी देखी, एक कमी देखी, एक बहुत बड़ा गैप देखा, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बामसेप की स्थापना की। आज बामसेप और बहुजनवाद के नाम पर हम एक बहुत बड़ा अंतर पार कर चुके हैं। इस आंदोलन की, इन संगठनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम इस आंदोलन को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं,
थोड़ी देर पहले हमारे राइटर स्कॉलर अरविंद जी ने बताया कि किस तरीके से हम जो फॉरेन में जो फंड है हमारे विद्यार्थियों के उत्थान के लिए जो विदेशों में जो एड दी जा रही है उसको हम किस तरीके से हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़। साथ ही अरविंद जी ने यह भी बताया कि यहाँ की जो हमारी पहले की पीढ़ी है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक विश्व को उन्होंने बनाने के लिए विहार बनाए, मंदिर बनाए, गुरुघर बनाए, भारत में वो स्कूलें चला रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं उस पर काम करना बाकी है। अगर अनिवासी भारतीय बहुजन संकल्पना को यहाँ लागू करते हुए SC, ST, OBC के जो अनिवासी भारतीय हैं उनको अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा लाकर एक प्रेशर ग्रुप पैदा करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, हमारे साथ जो राजनीतिक चालबाजियाँ भारत में हो रही है उसको एक्सपोज करने का काम अगर करता है तो मुझे लगता है ये हमारा एक सबसे बड़ा NRI लोगों का योगदान होगा। और इसमें सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं, सिर्फ रविदासिया नहीं, सिर्फ वाल्मीकि नहीं, सिर्फ सिख नहीं, कोई तरखान नहीं, कोई शर्मा नहीं, सारे के सारे। और मुझे लगता है कि इस खामी को पूरा करने के लिए हमें इस पर काम करना चाहिए। और अगर हम ये करते हैं तो बाबा साहब के आंदोलन को, जैसा एलिनोर ज़िलेट नाम की एक बहुत बड़ी विद्वान है जिन्होंने बाबा साहब के जीवन पर काम किया है, अमेरिका से थी, उन्होंने बाबा साहब के जीवन काल के 3 आयाम अधोरेखित किए हैं, अंडरलाइन किए हैं। बाबा साहब वॉज अ रीजनल लीडर, देन अ नेशनल लीडर एंड देन इंटरनेशनल लीडर। तो बाबा साहब को जो इंटरनेशनल लेवल का काम है उसको आगे बढ़ाने का काम इस तरीके से हम कर सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण हो। और जिस वक्त अब ये क्यों किया जाए, क्योंकि अगर आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, बनियावादी व्यवस्था है, वो सर पर चढ़कर बोल रही है। कुछ दिनों पहले ट्विटर का एक कोई नया डायरेक्टर बना, CEO बना, तो ट्विटर पर लिखा गया है कि बनिया पावर का राइज हो रहा है। ब्राह्मण बनिया यहाँ आकर भी अपनी जातिवादी वर्णवादी मानसिकता को दर्शाता है तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हम जब सिखों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप अलगाववादियों से जुड़ रहे हैं। इंडिया हाउस जो कि भारत में जिसकी भी सत्ता होती है, जो जिसकी भी सरकार होती है, उसके मुंह से बोलता है। हमारे लोग जब मुसलमानों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि बोले तुम आतंकवादियों को साथ दे रहे हो। हम जब क्रिश्चियनों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप तो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हो। तो हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमको दबाने का काम भारत की शासक जाति के लोग करते हैं। हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जो लोग यहाँ स्थायिक है, सेटल है, विद्यार्थियों की मैं अपेक्षा नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग हमारे पहले के यहाँ के डियास्पोरा के लीडर्स हैं उन लोगों को इस दृष्टिकोण से, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से सामने आकर एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण करना पड़ेगा और सारे लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। और उसके बिना बहुजनवाद होगी। बहुजनवाद अपनी उपयोगिता खत्म नहीं की हुई है अभी। बहुजनवाद की उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाकी है और मैं उसी को अधोरेखित करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और बाबा साहब के 65वें इस महापरिनिर्वाण दिन पर मैं मेरे विचार आपसे व्यक्त कर सका, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हम सारे लोग मिलकर ऐसा कुछ काम करेंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में हम यहाँ प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करने वाले हैं। जो लोग, जो संजीदा साथी है, वो साथी सामने आए और हमारे साथ में मिलकर काम करने के लिए साथ में उस प्रशिक्षण शिविर में सहभाग करें, ताकि हम कुछ बातें जो यहाँ नहीं कह सकते वो वहाँ प्रशिक्षण शिविर में करेंगे और इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे ले जाएंगे, जो भारत में भारतीयों का सही मायने में प्रतिनिधित्व करेगा। किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, किसी सिख का नहीं, ईसाई का नहीं, बहुजनों का प्रतिनिधित्व करेगा। जय भीम, जय भारत।